हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी हम लोग का होने वाला है वीकली वन लाइनर टेस्ट, जो आज है आपका टेस्ट नंबर 5। ठीक है। जनरली ये टेस्ट जो होता है ये सैटरडे को 8:30 शाम में होता है, लेकिन इस वीक आपका ये सैटरडे को नहीं हो पाया। ठीक है, किसी कारणवश इस बार मैं अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने टेस्ट नहीं लिया आपका। तो आज हम लोग इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल टाइम है सैटरडे 8:30 पर आपका रात में जो होता है वो होता ही रहेगा नॉर्मली। ठीक है, चलिए टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो पिछले वीक के कुछ टॉपर्स हैं उनको देख लेते हैं। तो पहला पोजीशन जो है वो है निशा निराला, हेमंत कुमार और विकास। इन सभी को आया है 49 मार्क्स और ये लोग फर्स्ट पोजीशन पे हैं। दूसरे स्थान पे हैं निक्की कुमारी, नीतीश, जय किशन, जयप्रकाश और मनमोहन। इन सभी को आया 48 मार्क्स। और थर्ड पोजीशन पे हैं जयप्रकाश, इनको आया 47 मार्क्स। फोर्थ पोजीशन पे बंटी कुमार, एके झा, राज और शेखर। इन सभी को आया 46 मार्क्स। ठीक है, किसी को भी 45 मार्क्स नहीं आया था, इसलिए आपका फिफ्थ पोजीशन ब्लैंक है। 44 के बाद 45 के नीचे जो है उसको मैं काउंट यहाँ पे नहीं करता हूँ। ठीक है, चलिए ये थे पिछले वीक के कुछ टॉपर्स। और आप सभी जितना भी आपको स्कोर आता है आप सभी कमेंट में जरूर बताया करो मुझे कितना स्कोर आपको आया। और आपको पता है इसमें जो टेस्ट आप देते हो वो जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का आप टेस्ट देते हो। ठीक है, इसीलिए हर एक सप्ताह में बोलता हूँ आपका स्कोर जो है वह 45 प्लस रहना चाहिए। कोशिश आपकी रहनी चाहिए 50 आउट ऑफ 50 लाने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मरकत सामान्यतः किससे बनता है? मरकत जो आपका बना हुआ होता है जनरली वह किस चीज से बना होता है? ये बेरिलियम से बना होता है। किससे? बेरिलियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव संधि जिसको हम लोग अंटार्कटिक ट्रीटी भी बोलते हैं, तो ये अंटार्कटिक ट्रीटी कब हुआ था ये आपको बताना है। अंटार्कटिक ट्रीटी कब हुआ था या दक्षिण ध्रुव संधि कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। और ये इफेक्टिव कब से हुआ था? 1961 से। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि ऑप्शन आपके लिए नहीं रहता है, इसलिए आपको जो याद है आप लोग आंसर किया करो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मेरे हिसाब से इस सेशन में आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि पूरा वीक जो आपने पढ़ा है वही आप यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? कौन थे? ये थे, जल्दी बताओ कौन थे? ये थे सीडी देशमुख। क्या नाम था उनका? सीडी देशमुख। ठीक है, ये थे प्रथम भारतीय गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी का निर्माण कब हुआ था? कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी का निर्माण कब हुआ था? तो कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी का निर्माण 1836 में हुआ था। इससे रिलेटेड मैंने 2-3 बातें आपको बताया हुआ था। ठीक है, क्या क्या था? सबसे पहले मैंने बताया 1836 में जो इसका निर्माण हुआ उसका नाम था कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। क्या नाम था? कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी। और फिर 1903 में इसका नाम चेंज किया गया था और इंपीरियल लाइब्रेरी नाम रखा गया था। और फिर 1953 में इसका फिर से नाम चेंज हुआ देश आजाद होने के बाद और इसका नाम किया गया नेशनल लाइब्रेरी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता कोलकाता स्थित नेशनल लाइब्रेरी अपने वर्तमान स्वरूप में कब से, तो 1953 होता, लेकिन इसकी स्थापना 1836 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1854 में दूसरी रेलगाड़ी कहां से कहां तक चलाई गई थी? 1854 में दूसरी रेलगाड़ी कहां से कहां तक? तो ये हावड़ा से हुगली चलाई गई थी। कहां से कहां तक? हावड़ा से हुगली। अगला क्वेश्चन है, मनोरंजन कर किसके द्वारा वसूला जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा? जल्दी बताओ, आपने पढ़ा हुआ है मनोरंजन कर कौन वसूलता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? तो स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? राजा खेतड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? राजा खेतड़ी के द्वारा। यहाँ आप याद करने में ज्यादा वक्त मत लो। ठीक है, आपको इंस्टेंटली याद आना चाहिए। इतने अच्छे तरीके से आप पूरा वीक तैयारी करो ताकि यहाँ पे आपको विद इन सेकेंड आंसर याद आ जाए। अगला क्वेश्चन है, NH2 दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है?
NH2 दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? तो NH2 दिल्ली को कोलकाता से जोड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्या हो गया? अगला क्वेश्चन है 1997 में महेश भूपति ने ग्रैंड स्लैम के किस प्रारूप में जीत हासिल की थी? 1997 में महेश भूपति ने ग्रैंड स्लैम के किस प्रारूप में जीत हासिल की थी? तो ग्रैंड स्लैम का 4 प्रारूप है, उसमें से फ्रेंच ओपन में, किसमें? फ्रेंच ओपन में 1997 में महेश भूपति ने पहला जो भारत का ट्रॉफी है वह लेकर आया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इन्होंने डबल्स में ये खिताब जीता था और इनके साथ कौन था? तो रिका हेराकी इनके साथ थे। अगला क्वेश्चन है गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया? गोवा पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया गया? तो गोवा पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त कराया गया। अगला क्वेश्चन है कोलकाता का निर्माण सूता नदी, कालीकट और किस व्यापारिक केंद्र को मिलाकर बनाया गया था? कोलकाता का निर्माण हमको पता है 3 गांव को मिलाकर किया गया था, सूता नदी, कालीकट और एक क्या नाम था वो आपको बताना है। क्या नाम था उसका? उसका नाम था गोविंदपुर। क्या नाम था? गोविंदपुर। ठीक है, और इसके आर्किटेक्ट कौन थे? चारनॉक। अगला क्वेश्चन है आनंद वन की स्थापना किसने की थी? आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाबा आमटे के द्वारा आनंद वन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कब पूर्ण हुआ था? वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण कब पूर्ण हुआ था? कावेरी नदी के तट पर बनाया गया है वृद्धेश्वर मंदिर, राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया। ये कब बनके तैयार हुआ था? ये 1010 में बनके तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है कुछ शर्तों के साथ कपड़ों, यूनिफॉर्म आदि पर राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय ध्वज का जो कोई भी प्रारूप है वह आप अपने यूनिफॉर्म पे या कपड़े पर या टोपी पर किसी भी चीज पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको परमिशन कब से दिया गया? ये परमिशन आपको 2005 से मिला है। कब से मिला है? 2005 से। अगला क्वेश्चन है किस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दी जाए और स्वायत्तता दी जाए? किस रिपोर्ट में यह कहा गया था? किस रिपोर्ट में यह कहा गया था प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाए और स्वायत्तता दी जाए? तो ये था साइमन। ठीक है, साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब आया था? जल्दी से बताओ। ये आपका टेस्ट से बाहर है लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है। कब आया था साइमन कमीशन का रिपोर्ट? ये आया था 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यादव साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता है? यादव साम्राज्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो यादव साम्राज्य को किस नाम से? सेवना नाम से और जाना जाता है। किस नाम से? सेवना नाम से, सेवना साम्राज्य। ठीक है, सेवना साम्राज्य के नाम से जाना जाता है यादव साम्राज्य को। अगला क्वेश्चन है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है? कौन है? यह है सीबी देसाई। कौन है? सीबी देसाई। अगला क्वेश्चन है जल की कठोरता सामान्यतः किस तरीके से मापा जाता है? जल की कठोरता यानी हार्डनेस जो है उसको मापने के लिए हम लोग किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं या कौन सा पद्धति हम लोग अपनाते हैं? यह है EDTA तकनीक। EDTA तकनीक। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति भवन को कब खोला गया था? राष्ट्रपति भवन को कब खोला गया था? राष्ट्रपति भवन को 1931 में खोला गया था। राष्ट्रपति भवन से मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, राष्ट्रपति भवन कब बनना चालू हुआ? 1912 में। कब बन के तैयार हुआ? 1929 में। और कब खोला गया? 1931 में। किस पहाड़ी पर है? रायसीना पहाड़ी पर। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो कौन थे? एडविन लुटियंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण कहाँ हुआ था? राणा प्रताप सागर का निर्माण जो है वह कहाँ हुआ था? जगह आपको बताना है। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था रावत भाटा में। कहाँ हुआ था? रावत भाटा में। और ये रावत भाटा कहाँ है? ये राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? यानी किसी स्थान पे जो उच्च ज्वार और भाटा आता है, ठीक है, इसके बीच में समय का अंतराल कितना होता है? कितना होता है? ये होता है 12 घंटे
26 मिनट। ठीक है, 12 घंटे 26 मिनट का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो का गुरु कौन था? प्लूटो का गुरु कौन था? प्लूटो का गुरु कौन था? तो प्लूटो का गुरु सुकरात था। कौन था? सुकरात। मैंने आपको बताया हुआ था 3 गुरु जो बार बार पूछे जाते हैं और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन? अरस्तु का गुरु प्लूटो। और प्लूटो का गुरु कौन? प्लूटो का गुरु सुकरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रॉकीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? रॉकीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? कौन सा है? यह है माउंट, कौन सा माउंट? माउंट एल्बर्ट। ठीक है, माउंट एल्बर्ट जो है यह रॉकीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। अगला क्वेश्चन है, सांद्र HCl में नाइट्रिक एसिड मिलाने पर हमें कौन सी क्रियाशील गैस प्राप्त होती है? सांद्र HCl में अगर आप नाइट्रिक एसिड मिलाओगे तो आपको कौन सा क्रियाशील गैस मिलेगा? कौन सा मिलेगा? आपको मिलेगा क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह है बिलासपुर। कहाँ है? बिलासपुर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इस तरह की चीज जो भी है मैंने सबका क्लियर करवाया हुआ है। दक्षिण कहाँ है, दक्षिण पूर्व कहाँ है, पूर्व कहाँ है, दक्षिण पूर्व मध्य कहाँ है, ये सब मैंने क्लियर करवाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी किस वर्ष हुआ? पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी किस वर्ष हुआ? तो पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी 2006 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक हैं? कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर हैं कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक। अगला क्वेश्चन है, कलाडी भारत के किस राज्य में स्थित है? कलाडी जहां पे शंकराचार्य का जन्म हुआ था, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? ये केरला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सैटर्न का प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या कितनी है? सैटर्न के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या कितनी है? यानी सैटर्न ग्रह के पास कितना उपग्रह है, ये आपको बताना है। कितना है? यह है 82। और मैंने आपको बताया हुआ था सबसे अधिक जो अभी उपग्रह वाला ग्रह है यह है सैटर्न। जो पहले आप पढ़ते थे जुपिटर, ये 1 साल पहले ही चेंज हो चुका है और जुपिटर से अब अधिक जो ग्रह है वह है सैटर्न के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूगोल के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? भूगोल के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? भूगोल के जनक के रूप में किसको आप जानते हो? ये है हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस है जो भूगोल का जनक जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे पटेल बाबू। कौन थे? पटेल जी। ठीक है, पटेल जी थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, यानी वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो कुतुब मीनार की ऊंचाई है 73 फीट। जिसने आंसर किया 73 फीट उनका भी सही है, और सॉरी 73 फीट नहीं 73 मीटर। ठीक है, 73 मीटर। यूनिट आपको अच्छे से याद रखना, नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। 73 मीटर जिसने आंसर किया उनका सही है, और फीट में जिसने भी आंसर किया तो उनका 240 फीट होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? दिल्ली सल्तनत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो दिल्ली सल्तनत में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोला जाता था? यह बोला जाता था मुमालिक। क्या बोला जाता था? मुमालिक। ठीक है, कौन होता था मुमालिक? मुमालिक सर्वोच्च सेना का अधिकारी होता था दिल्ली सल्तनत के काल में। अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। ठीक है, यह था अवध का अंतिम नवाब। अगला क्वेश्चन है, OIC का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बताना है। OIC का फुल फॉर्म क्या होता है? OIC का फुल फॉर्म
OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जल्दी बताओ अभी भी किसी को याद है तो, ऑफ इस्लामिक, ऑफ इस्लामिक, और C का मतलब क्या होता है, कंट्रीज नहीं, कॉर्पोरेशन, ठीक है, क्या होता है, कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नीला थोथा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, नीला थोथा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, नीला थोथा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो नीला तोता का केमिकल फॉर्मूला क्या है, यह है C2SO4, यानी क्या हो गया, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, गामा किरणों की खोजकर्ता कौन है, गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है, गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है, तो गामा किरण की खोज बैकुरल के द्वारा किया गया था, किसके द्वारा, बैकुरल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्लाइंग फिश किसको कहा जाता है, फ्लाइंग फिश किसको कहा जाता है, फ्लाइंग फिश किसको कहा जाता है, यानी फ्लाइंग फिश का उपाधि किसको मिला हुआ है, किसको मिला हुआ है, जल्दी बताओ, फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश माइकल फेल्प्स को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, माइकल फेल्प्स, ठीक है, माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश का उपाधि मिला हुआ है, ठीक है। फ्लाइंग सिख कौन है, यह है मिल्खा सिंह। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, ऊपर मैंने आपसे पूछा था भूगोल और अभी आपको बताना है आधुनिक भूगोल, जल्दी बताओ कौन है ये है वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, वॉन हम्बोल्ट, या मैंने बताया था या तो ये नाम रहेगा आपको, अगर किसी ने ये आंसर किया बिल्कुल सही है, किसी ने अगर कार्ल रीटर, ठीक है, कार्ल रीटर आंसर किया तो उनका भी सही है। अगला क्वेश्चन है PPE के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, PPE का पूर्ण रूप क्या है। अब यहां से आपका करंट चालू हो गया, 10 क्वेश्चन आपके करंट से हैं, जो पूरा सप्ताह आपने करंट पढ़ा है वहीं से आपका ये क्वेश्चन है। तो PPE, अभी ये चीज बहुत ही न्यूज में है और बहुत अधिक आप सुन रहे हो, आपको बताना है PPE का पूर्ण रूप क्या होता है। PPE क्या होता है इसका पूर्ण रूप, इसका होता है पर्सनल, क्या होता है, पर्सनल, क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव, ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है, इक्विपमेंट्स। और जो भी डॉक्टर्स हैं या नर्सेस वगैरह हैं, जो भी हैं, जो भी अभी कोविड-19 के खतरों से जूझ रहे हैं, ठीक है, जो पेशेंट जो टेक केयर कर रहे हैं, उन सभी को ये PPE जो है वो बहुत ही जरूरी है। और इसके प्रोडक्शन में भारत दूसरे स्थान पे पहुंच गया, प्रथम स्थान पे तो ऑब्वियस है चीन है, ठीक है, वो पहले से बना रहा है, और दूसरे स्थान पे पहुंच गया है भारत। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट डाटा स्पीड का रिकॉर्ड दर्ज किया है, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट डाटा का रिकॉर्ड किसने दर्ज किया है, किसने किया है, ये क्या गया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अब देखो आप लोगों में से बहुत ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि ये उन्होंने पढ़ा है पर आंसर आ नहीं रहा है, यही एग्जाम में भी आपका होता है, सेम फीलिंग आपको एग्जाम में भी आता है और आपके पास वहां पे ऑप्शन रहता है, इसलिए कुछ ना कुछ आप तुक्का लगा के आ जाते हो, जो आपको बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए मैंने ये वन लाइनर वाला सेट भी चलाया है और टेस्ट भी मैं वन लाइनर के फॉर्म में ही लाता हूँ, ताकि आपको ये एहसास हो कि ये आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है आपके प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है जिसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड जो है वह रिकॉर्ड उसका दर्ज किया है, और वो स्पीड कितना है, वह है लगभग 44.2 TBPS, यानी टेराबाइट पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 पुरुष एकल खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया एकल 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता गया नोवाक जोकोविच के द्वारा, किसके द्वारा, नोवाक जोकोविच के द्वारा, ठीक है, इन्होंने पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 मई को। अगला क्वेश्चन है फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है,
फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? कौन बनी है? जल्दी बताओ। यह है नाओमी ओसाका। क्या नाम है इनका? नाओमी ओसाका। ठीक है, ये बनी है दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने का फैसला किया है? ओपन स्काई संधि से किस देश ने बाहर होने का फैसला किया है? किस देश ने फैसला किया है? ये क्या है? अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने। ओपन स्काई संधि आपको पता है, आपको बताया गया होगा क्या है ओपन स्काई संधि। ओपन स्काई संधि देखो क्या था, अमेरिका, रूस, जो भी ये बड़े देश हैं, ठीक है, जब ये संधि हुआ था, ये शायद संधि 1992 में ये संधि हुआ था, ठीक है, और इफेक्टिव है आपका 2002 से। तो जब ये संधि हुआ था तभी ध्यान में रखना, चाइना तभी बड़ा राष्ट्र नहीं हुआ करता था, ठीक है, चाइना तभी इतना बड़ा नहीं था, इतना इसका पावर इतना अधिक नहीं था जितना आप अभी समझ पा रहे हो, ठीक है। तो उस वक्त टोटल जो बड़े देश थे उन सभी ने एक संधि किया कि कभी भी अगर कोई दूसरा देश चाहे, अगर उसको शक हो दूसरे देश पे वो लोग युद्ध का कुछ तैयारी वगैरह कर रहा है, तो वो लोग अपना एक प्लान फ्लाई करेगा और जाके सारा मुआयना कर सकता है। और ये लोग रूटीन वाइज भी हर साल एक बार ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन रूस और अमेरिका के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसके वजह से अमेरिका बोला कि रूस जो है वह चाइना के साथ मिला हुआ है और बहुत सारे एरिया में वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, हमारे प्लेन को जाने नहीं देता है। और अमेरिका को चीन से भी प्रॉब्लम है, इस कारण से उसका कहना है कि चीन भी अब बहुत अधिक पावरफुल हो चुका है और वह इस संधि से बाहर है, तो मैं भी इस संधि में अब नहीं रहूंगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 किसको दिया गया? ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 से किसको सम्मानित किया गया? किसको किया गया? ग्लोबल फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड 2019 किसको दिया गया? ये दिया गया दिव्या कर्नाड को। किसको दिया गया? दिव्या कर्नाड को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ मिलकर किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने बाय नाउ पे लेटर स्कीम लॉन्च किया है? बाय नाउ पे लेटर, इस नाम से एक स्कीम चलाया गया है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के साथ मिलकर किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ये चलाया? जल्दी बताओ कौन सा वो कंपनी है? वह है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक योजना है, आपको बताना है किसने लॉन्च किया है। किसके द्वारा? LIC के द्वारा ये स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो क्या गाइस, यहाँ हमारा आज का टेस्ट खत्म होता है और आपका जो क्वेश्चन है वो टोटल 50 हो चुका है और आपने अभी तक कितना आंसर किया और कितना आपने स्किप किया और कितना गलत किया ये सभी आपको पता है। ठीक है। स्कोर आप सभी जरूर इस टेस्ट के खत्म होने के बाद जो नॉर्मल कमेंट होता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर स्कोर अपना अपडेट करना। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हो, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट हैं जो अभी तक स्कोर अपडेट करना जरूरी नहीं समझते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट का मैं नाम मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी डेली पढ़ाई कर रहे हो आप लोग स्कोर अपडेट जरूर क्या करो। इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि मुझे तो आता ही है या मेरा स्कोर अपडेट करना जरूरी नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहो। आप सभी मेरे लिए आप सभी इक्वल हो। ठीक है। तो आप सभी स्कोर अपडेट जरूर करो और मुझे बताओ कि कितना स्कोर आपको आया। ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।